हेलो साथी, अब हम लोग ना जो धाराएं हैं, वो जो धाराओं से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितनी भी धाराएं हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो धाराएं, सबसे पहले हम लोग हिंदी महासागर की धाराएं देखेंगे। हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की जो धारा है, ये विषुवत रेखा की उत्तरी व दक्षिण दिशा में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये विषुवत रेखी धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो विषुवत रेखी, अब सबसे पहले विषुवत रेखी धारा में हम दक्षिण विषुवत रेखी धारा देखेंगे। तो दक्षिण विषुवत रेखी जो धारा है, ये मेडागास्कर दक्षिण विषुवत रेखी धारा जो है, ये मेडागास्कर की द्वीप से महाद्वीप से टकराएगी और फिर 2 भागों में बढ़ जाएगी। मेडागास्कर पड़ता है ना दक्षिण महासागर में, तो हिंद महासागर में, तो मेडागास्कर की जो से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक मोजाम्बिक की जलधारा हो जाती है और एक मेडागास्कर की जलधारा। ठीक है, तो मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा, ये जो दो जलधाराएं हैं, ये हिंद महासागर की धाराएं हैं। तो कैसी धाराएं होंगी? ये गर्म धाराएं होंगी, क्योंकि ये विषुवत रेखा के धाराओं से होकर गुजर रही हैं। फिर जब आगे जाकर ये टकरा कर मेडागास्कर से टकराएंगी, दोनों धाराएं अलग हो जाएंगी। फिर आगे चलकर दोनों धाराएं मिल जाएंगी। दोनों धाराएं मिलकर क्या बनेगी? कौन सी धारा बनेगी? अगुलहास की धारा। तो अगुलहास की धारा कैसी धारा है? क्वेश्चन बनता है, अगुलहास की धारा कहाँ बहती है? हिंद महासागर में बहती है। ये कैसी धारा है? गर्म धारा है। फिर जब अगुलहास की धारा यहाँ तक तो गर्म है, फिर आगे चलकर जब नीचे, जब अपन फेरल के नियम के मुताबिक जब ये अपन बाएं तरफ पे मुड़ती है ना, बाएं तरफ पे जब ये मुड़ेगी, तो उधर से क्या होगा कि अटलांटिक से पश्चिमी ठंडी जो जलधारा है अटलांटिक की, वो आकर जब इसमें मिलेगी तो ये ठंडी धारा के रूप में परिवर्तित होगी। फिर ये फेरल के नियम अनुसार अपने बाएं तट से मुड़ते हुए आगे बढ़ेंगी। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट पर ये ठंडी धारा के रूप में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा बन जाएगी। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कौन सी है? धारा है ठंडी जलधारा हो जाएगी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आपको तीन प्रकार के मरुस्थल दिखाई पड़ेंगे, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ये मरुस्थल पड़ेंगे भैया आपको ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, क्योंकि वहाँ पर पश्चिमी तटीय धारा बहती है। फिर हिंद महासागर में महत्वपूर्ण धारा है सुमेरु की धारा। तो ये उत्तर विषुवती रेखी जलधारा जो सोमालिया के तट से गुजरने से कारण सुमेरु जलधारा कहलाती है। सुमेरु जलधारा कहलाती है, जो भारत में मानसून के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में मानसून के लिए कौन सा जलधारा इंपॉर्टेंट है भैया? भारत में मानसून के लिए जलधारा कौन सी है? ये सुमेरु जलधारा। तो सुमेरु जलधारा, लेकिन वहीं पर अब उसकी जगह नहीं मिलेगी, तो वहीं पर चक्कर लगा खत्म हो जाएगी। तो एक ही धारा बनती है उत्तर, तो मानसून, ये सुमेरु जलधारा। तो साथ ही ये रहा, तो इसमें महत्वपूर्ण प्रमुख हमने देखा कि हिंद महासागर की धाराओं में उत्तरी विषुवती धारा, सुमेरु की जलधारा जो गर्म थी, और मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा गर्म थी, अगुलहास की धारा गर्म थी ना। अब आगे चलकर हमने पश्चिमी तटीय जलधारा देखा ऑस्ट्रेलिया का, तो ठंडी जलधारा थी। तो ये हिंद महासागर की धाराएं थी। अब हम देखेंगे अंटार्कटिक महासागर की जलधाराएं, जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी साथी? तो सबसे पहले दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा देखेंगे। तो ये जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ये दक्षिण विषुवती रेखी जलधारा जो है, ये ब्राज़ील के तट से, कहाँ से? ब्राज़ील के तट से अर्जेंटीना तक जो है, अर्जेंटीना तक ये ब्राज़ील की जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। फिर जो आगे जाकर अंटार्कटिका से, जो अंटार्कटिका है, वहाँ से अंटार्कटिक से आने वाली फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से, फॉकलैंड धारा कैसी है? ठंडी जलधारा तो आएगी वहाँ से, तो वहाँ जब नीचे आएगी अर्जेंटीना तक, वहाँ आके फिर एक जलधारा मिल जाएगी, फॉकलैंड की जलधारा। तो ठंडी जलधारा से टकराने से इसकी ऊर्जा जो होती है, ये ब्राज़ील की जलधारा है, और की ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। जब ऊर्जा क्षीण हो जाएगी तो ये ठंडी जलधारा में परिवर्तित होने लगी। तो इसके कारण से क्या होगा कि अर्जेंटीना में पेटागोनिया के मरुस्थल की स्थिति बनती है। तो पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ये फॉकलैंड और ब्राज़ील की धारा मिलने की वजह से, उसकी ऊर्जा क्षीण होने की वजह से वहाँ मरुस्थल बनता है। फिर यही फॉकलैंड की जो धारा है, ये फेरल के नियमानुसार अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी और ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग आपको पता है, जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक से मिलकर जो बनी अगुलहास की गर्म धारा में जो मिल जाती है, जो उसको फिर बाद में ठंडी बनाती है। तो एक उधर चली जाती है, जो बोले थे उधर से आती है अंटार्कटिक से। फिर उसी तरीके से
एक तो उधर चली गई, एक धारा जो है ये दक्षिण दक्षिण अफ्रीका की तरफ मुड़ेगी, तो दक्षिण अफ्रीका की जो धारा मुड़ेगी वो उसे बेंगुला की धारा कहेंगे। कौन सी धारा? बेंगुला की धारा कहेंगे। तो बेंगुला की धारा कैसी धारा होगी भैया? ये बेंगुला की धारा जो होगी ये ठंडी जल धारा होगी। तो ठंडी जल धारा होगी तो मरुस्थल का निर्माण करेगी। तो एक मरुस्थल वहाँ पर फिर बेंगुला की धारा की वजह से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आपको नामीबिया और कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होते देखेंगे आप। नामीबिया कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होते देखेंगे। तो साथ ही अब हम अटलांटिक महासागर की जलधारा देखेंगे। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर जलधारा देख ली, तो अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा जो उत्तर विषुवतीय रेखी जलधारा से गुजरेगी और ये फिर बाएं तरफ से चक्कर लगाते हुए फिर लेकिन कैरिबियन द्वीप में जाएगी तो वो टकराएगी। तो वहाँ पर कैरिबियन द्वीप से टकराने पर ये दो भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग इसका कहलाएगा कौन सा? फ्लोरिडा की धारा। कौन सी? फ्लोरिडा की धारा। और फ्लोरिडा की धारा दूसरा भाग कहलाएगी एंटिलीज की धारा। तो एंटिलीज और फ्लोरिडा, ये जो फ्लोरिडा कहो या फिर फ्लोरिज कहो, ये दोनों धाराएं भी आगे चलकर ये कैसी धाराएं होंगी? गर्म धाराएं। एंटिलीज की धारा गर्म धाराएं, फ्लोरिडा की धारा गर्म धाराएं। अब ये धाराएं जो दोनों आगे मिलेंगी तो आगे मिलेंगी एक महत्वपूर्ण बड़ी मजबूत धारा बनेगी। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की धारा, जो यूरोप को कंबल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये गल्फ स्ट्रीम की धारा बनेगी जो काफ़ी गर्म धारा होती है। ठीक है, फिर जो गल्फ स्ट्रीम की धारा बनेगी, फिर इसी गल्फ स्ट्रीम की धारा में उत्तर से आने वाली लिब्राडोर की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। तो ये इस जलधारा के मिलने की वजह से क्या होगा वहाँ पर, लेकिन इतनी मजबूत है इसको ख़त्म नहीं कर पाएगी गल्फ स्ट्रीम को। लेकिन लिब्राडोर की जलधारा जब जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ मछली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है। तो ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रांड बैंक। तो उत्तरी अमेरिका में ग्रांड बैंक का निर्माण होता है, मछली उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। ठीक है, तो ये वहाँ पर ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। तो फिर यही धारा जो उत्तरी अटलांटिक के रूप में आगे बढ़ते हुए तीन दिशाओं में मुड़ जाती है। कौन सी धारा? यही गल्फ स्ट्रीम की धारा आगे चलकर ये लेब्राडोर टकराने के बाद आगे चलकर तीन धाराओं में बह जाती है। ये तीन धाराओं में जब ये बन जाती है दोस्त, फिर एक धारा जो है उत्तर की तरफ से, एक धारा भी इसका उत्तर की तरफ चली जाती है, जिसे इरमिंगर की गर्म जलधारा कहती है। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड के पास पहुँचते पहुँचते ठंडी जलधारा बन जाती है। तो इरमिंगर की जलधारा क्या बन जाएगी? बाकी की ठंडी जलधारा बन जाती है क्योंकि ऊर्जा क्षीण हो जाती है। फिर एक धारा जो उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है, जो नॉर्वे की गर्म जलधारा के रूप में चली जाती है और रूस की एकमात्र बंदरगाह मुर्मुस्क को व्यापार योग्य बनाती है। नॉर्वे की कैसी धारा है? गर्म धारा हो जाती है। फिर तीसरी जलधारा दक्षिण की तरफ रेनल की धारा के रूप में बहती है। रेनल की धारा कैसी है? गर्म जलधारा है। ये दक्षिण की तरफ रेनल की धारा के रूप में बहती है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की ये सभी धाराओं में बहते बहते इसकी ऊर्जा भी क्षीण हो जाती है और यह आगे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुँचते पहुँचते किनारे की ठंडी जलधारा बन जाती है। किनारे की ठंडी जलधारा कहाँ बन जाती है? पश्चिमी तट पर बन जाती है अफ्रीका के। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जिसके कारण वहाँ पर सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। किनारे की जलधारा कैसी है भाई? ठंडी जलधारा है। रेनल की जलधारा कैसी है? रेनल की, तो रेनल की जलधारा हम मानते हैं इसको गर्म जलधारा। रेनल की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। रेनल की धारा कितनी है? गर्म जलधारा। अब आते हैं साथ ही हम प्रशांत महासागर की जलधारा देखेंगे। प्रशांत महासागर की जलधारा देखेंगे तो ये उत्तर विषुवतीय जो धारा है ये जापान के पास जो है, देखो कोई भी विषुवतीय धारा से निकलेगी तो विषुवत से निकलेगी तो जापान के पास ये सुशीमा व किरोशियो की गर्म धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है। आगे ये होकाइडो द्वीप के समीप ऊपर से आने वाली ओखष्टक या ओयोसियो, ओखष्टक की जलधारा या फिर ओयोसियो की धारा से, ये दोनों धारा कैसी हैं? ठंडी धाराएं हैं। तो ओखष्टक या ऊपर से आएंगे तो ठंडी रहेंगी। तो ओखष्टक या ओयोसियो की धारा के टकराने के पश्चात इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है और यह उत्तर पूर्व प्रशांत प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है। फिर अलास्का के पास ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक अलास्का के पास दो भागों में बढ़ जाती है। एक अलास्का की तरफ जाती है जिसे अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं। एक अलास्का की तरफ जाती है, अलास्का की गर्म जलधारा कहलाती है, और दूसरी नीचे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित होती है क्योंकि तब तक ऊर्जा क्षीण हो चुकी होती है। तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। तो इतनी दूरी ये तय
तय कर चुकी होती है, जिसके कारण इसका ऊर्जा समाप्त होता है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा का। जब ये कैलिफोर्निया की धारा जो क्लॉकवाइज घूमते हुए उत्तरी प्रशांत प्रवाह जब अलास्का के पास पहुंचेगी, तो अलास्का कैसी है, गर्म धारा है। लेकिन फिर जब ये यूएसए के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया के पास पहुंचेगी, तो वहाँ पर ठंडी बन जाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्षीण हो चुकी रहती है। तो फिर वहाँ पर मोजावे और एरोजीना मरुस्थल का निर्माण होता है। मोजावे और एरोजीना मरुस्थल का निर्माण होता है कैलिफोर्निया के साइड पे। तो फिर वैसे से घूमते घूमते फिर से आ जाएगी। तो ये रहा, ये है प्रशांत महासागर का उत्तरी वाला। और दक्षिणी जो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं साथी, तो दक्षिणी प्रशांत वाला है, दक्षिणी विषुवत धारा है। तो ये दक्षिण विषुवत प्रशांत प्रवाह, ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहलाएगी, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म धारा ही कहलाएगी। फिर यहाँ के फेरल के नियम के हिसाब से घूमते घूमते, ठीक है, घूमते घूमते जो है दक्षिण प्रशांत प्रवाह बनेगी। फिर दक्षिण प्रशांत प्रवाह बनने फिर ये पेरू के तट पर पहुँचेगी। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। फिर ये हम्बोल्ट की धारा या फिर पेरू की ठंडी धारा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो दक्षिण विषुवती गर्म जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गुजरते आगे बढ़ती है, वहीं पर ये अंटार्कटिका की ठंडी धारा से आकर टकराती है, और वह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा को ठंडी दक्षिण प्रशांत प्रवाह में तब्दील कर देती है। और यही धारा आगे पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी धारा के रूप में कहलाएगी। और इसी कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अटाकामा मरुस्थल और अरीका नामक शुष्कतम स्थान पाया जाता है। ठीक है, अरीका नामक शुष्कतम स्थान कहाँ पाया जाता है? तो और जो है अटाकामा मरुस्थल जो मिलता है, तो यही मिलता है। अटाकामा मरुस्थल इसी कारण मिलता है, किसके कारण? हम्बोल्ट और पेरू की ठंडी जलधारा के कारण।